वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो डे का फंक्शन है। पावर बीआई डेक्स के सीरीज में हम डेट टाइम फंक्शन को देख रहे हैं और नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो डे का फंक्शन है। इससे पहले हमने मंथ और ईयर को देखा है। ये मंथ को देखा है 5 नंबर पे और इसके बाद में 4 नंबर पे उससे पहले हमने ईयर को देखा है। अभी हम डे को देखने वाले। तो डे क्या करता है, बहुत ही सिंपल है कि एक्सट्रैक्ट द डे फ्रॉम अ डेट। डेट से डे को निकाल दो बस। यानी आपकी एक डेट फील्ड दी रहेगी, उसमें से डे को निकालना है आपको। वो डे का जो नंबर रहेगा वो 1 to 31 रहेगा। कोई मंथ में आपको 30 डेज रहे मिलेंगे, जैसे मार्च ये हो गया, अप्रैल में, जून में 30 मिलेगा। और उसके बाद में कोई मंथ में आपको 31 डेज मिलेगा, जैसे जैन हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, लाइक दिस। ओके, तो हमें क्या करना है कि डे को निकालना है। और फेब में जैसे 1 to 29 और 1 to 28 डेज रहता है, लीप ईयर को छोड़ देंगे तो इसी तरह से हमें डे को निकालना है। तो पावर बीआई डेक्स में क्या करेंगे हम, ये हमारा मेजर नेम हो जाएगा या कैलकुलेटेड कॉलम नेम हो जाएगा। उसके बाद में डे का फॉर्मूला हम लिखेंगे। डे का फॉर्मूला लिखने के बाद में ये टेबल नेम है और ये कॉलम नेम है। तो हम किस तरह से निकालेंगे डे को एक गिवन डेट से, हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सेल में देखते हैं कि एक्सेल में किस तरह से करेंगे, फिर पावर बीआई में देखेंगे डेक्स के फॉर्मूले के थ्रू। तो फ्रेंड, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। तो यहाँ पे हमने डे का फॉर्मूला लिखा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले हम टेबल से देख लेते हैं कि डे का फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे। हमने डे लिखा, तो डे के सामने देखिए रिटर्न द डे ऑफ द मंथ, नंबर फ्रॉम 1 to 31। मतलब क्या हुआ कि डे को रिटर्न करो आप 1 to 31 के बीच में। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहा है, तो सीरियल नंबर पे मैं डेट को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें एरर देगा, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए क्यों एरर देगा, ये देखिए हैश वैल्यू का एरर दे रहा है। ठीक है, हैश वैल्यू का एरर दे रहा है। विदाउट टेबल में भी हम चेक करेंगे। विदाउट टेबल में इसमें भी एरर देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों एरर देगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ वीडियो में। तो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि क्यों एरर देगा। मैंने डे का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे मैंने वो सेल को सिलेक्ट किया, सेल्स डेट को, और ब्रैकेट को क्लोज किया। हैश वैल्यू को एरर दे रहा है। हैश वैल्यू को एरर दे रहा है कि क्या मतलब हुआ कि कुछ तो पंगा है हमारे डेटा में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्यों एरर दे रहा है। टेबल के फॉर्मेट में भी एरर दे रहा है, ये यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला लगा हुआ है, और विदाउट टेबल के फॉर्मेट में भी एरर दे रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूं कि क्यों एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डेट का फॉर्मेट नहीं है। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। जब हम अपने डेटा को, अनक्लीन डेटा को क्लीन किए पावर बीआई में, तो हमने ये जो फॉर्मेट था इसका, वो टेक्स्ट था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया डेट के फील्ड में। तो इसीलिए ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसीलिए ये हैश वैल्यू दे रहा है। अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं रहेगा तो इसका आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंट्रोल और सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये जो है ना डेट दे देगा कि कौन सा डेट है आज का। या तो हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, जैसे टुडे यूज करें तो टुडे भी हम यूज करेंगे, तो इसमें भी डेट का फंक्शन यूज करते हैं, मतलब इसमें भी डेट दे देता है। या तो हम तीसरा फंक्शन एक यूज कर सकते हैं, जैसे नाउ भी हम यूज करेंगे ना, तो इसमें डेट टाइम दे देगा। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूं डे के लिए फॉर्मूला, तो ये बता देगा कि कौन सा डेट है। ये देखिए डे 2 है। और उसके बाद में मैं नीचे यहाँ पे ये वाले सेल पे लगाता हूं अगर मैं, तो यहाँ पे भी ये करेक्ट आंसर देगा। लेकिन यहाँ पे हैश वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि ये डेट नहीं है। ये डेट के फॉर्मेट तो दिख रही है लेकिन ये टेक्स्ट है। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल और ये सेमीकोलन प्रेस करता हूं तो ये डेट का फॉर्मेट है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई। इसको मैं लेता हूं और कंट्रोल, या तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। चलो टुडे का फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो टुडे दिखाएगा आज की डेट। यहाँ पे देखिए ये आ गया। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो इसीलिए वो इनकरेक्ट बता रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए वैल्यू इनकरेक्ट आ गई। ये दूसरी भी अभी हैश वैल्यू आ जाएगी। ये हम जो मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, 1 2,
तो यहाँ यहीं तक ही रखता हूँ मैं आपको समझने के लिए। अब हम अपने पावर बीआई की विंडो पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं अपने पावर बीआई की विंडो पे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ तक रखता हूँ। उसके बाद में हम पावर बीआई की विंडो पे जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम पावर बीआई की विंडो पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम अपने फॉर्मूला को लगाएंगे। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे सेल्स डे को हम निकालने वाले हैं। तो ये हमारा टेबल है, डेट टाइम का फंक्शन का ये टेबल है। टेबल के ऊपर अगर मैं आपको डेटा दिखा दूं अगेन, तो वही डेटा है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो सिंपल है। यहाँ पे मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ और ये टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, डेक्स डेटा टेबल के ऊपर डेट टाइम, और यहाँ पे न्यू मेजर लेता हूँ। यहाँ पे भी इश्यू देगा। क्या इश्यू देगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इश्यू देगा। वैल्यू फेच नहीं होगी। ये हमारा जो देखिए सेल्स डेट का कॉलम है, तो मैं लिखूंगा सेल्स डे मैंने लिखा। और उसके बाद में डे का फॉर्मूला जब मैं लिखता हूँ तो इसके अंदर डेट बता रहा है डी, ठीक है। तो डेट अगर मैं डालता हूँ ये जो कॉलम डालता हूँ सेल्स डेट, तो देखिए सेल्स डेट आती है क्या, सेल्स, ये देखिए एक भी कॉलम सेल्स डेट के ऊपर नहीं आ रही है। डेट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जो मेजर रहता है ना वो समराइज के लिए रहता है, कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन डे में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तारीख दी हुई है। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेजर 2 था, यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है, क्योंकि मेजर जो रहता है ना वो समराइज के लिए यूज होता है, कि एक एक वैल्यू के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डेट दी हुई है, 15 जनवरी, 20 जनवरी। तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या कौन सी डेट को शो करूं, कौन से डे को शो करूं, 15 को शो करूं कि 20 को शो करूं कि 25 को शो करूं। इसीलिए वो वहां पे नहीं दिखा रहा है। उम्मीद है कि आपको फ्रेंड ये समझ में आ गई होगी बात। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वो कोई एक डेट रिटर्न करेगा। अगर मैं आपको एक्सेल पे दिखा देता हूँ तो ये देखिए कोई एक डे को रिटर्न किया, 2 को रिटर्न किया, बाद में 2 को रिटर्न किया। तो इधर वो कंफ्यूज होता है कि इसमें से कौन सी डेट का रिटर्न करना है, इसलिए वो नहीं दिखाता है। तो वापस से हम अपने इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर हम यूज करना चाहते हैं डे के फॉर्मूला को, तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमें मालूम है डेक्स का, न्यू मेजर, वो नाउ का है। नाउ में क्या दिखाता है कि डेट और टाइम दोनों भी दिखा देता है। तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ फंक्शन, ओके, नाउ फंक्शन। तो नाउ लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ NOW नाउ फंक्शन, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। तो नाउ फंक्शन यहाँ पे देखिए मेजर 2 के सामने ये क्रिएट हो जाएगा, इसका नेम चेंज हो गया। नाउ फंक्शन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये डेट और टाइम दोनों भी बताएगा। ये देखिए डेट और टाइम बता दिया। अब मैं इसी मेजर को यूज कर सकता हूँ अपने डे के लिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैं न्यू कॉलम किया, तो न्यू कॉलम करने के बाद में न्यू मेजर करने के बाद में इसी नाव को मैं यूज कर सकता हूँ अपने मंथ के लिए, ईयर के लिए और डे के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ओके, कि पहले हम ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। चलो ईयर, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि जो हमारा फंक्शन था नाउ फंक्शन ईयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ फंक्शन ईयर, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए, आपको भी समझ में आ जाए। इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, ताकि बार बार उसको ना करना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ, ये ईयर लिखूंगा, और हमारा जो था ना, ये क्या बोलते मेजर, इसको हम पास करेंगे वहां पे। नाउ फंक्शन यहाँ पे डालेंगे, नाउ फंक्शन, ये देखो ये आ गया, मेजर आ गया ना। अभी मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये ईयर को फेच कर लेगा। ये देखो ये नाउ फंक्शन का ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कैनवेस पे, और ईयर को अगर मैं प्रेस करता हूँ, मतलब यहाँ पे चेक बॉक्स करता हूँ, तो ये ईयर को फेच कर लिया, ठीक है। अभी मैं दूसरा फॉर्मूला एक लिखता हूँ, मंथ के लिए लिखता हूँ, फिर हम डे के लिए लिखेंगे। तो न्यू मेजर में करता हूँ। न्यू मेजर करने के बाद में हम अभी मंथ के लिए लिखेंगे। तो एक सिंगल वैल्यू के लिए ये यूज में आ जाएगा। अभी मैं क्या के लिए लिखता हूँ, नाउ फंक्शन के अंदर मैं मंथ का लिखता हूँ। ये मंथ के लिए हम नाउ फंक्शन के लिए मंथ का यूज करेंगे। तो मंथ मैंने लिखा, और जो डेट हमारी थी, क्या डेट थी यहाँ पे, ये नाउ फंक्शन थी,
तो वो मेजर ये हमारा था नाउ फंक्शन। तो नाउ फंक्शन में इधर डाल दूंगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो नाउ फंक्शन में जो मंथ आया था ना, वो मंथ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखो मैं कैनवस के ऊपर क्लिक किया, नाउ फंक्शन मंथ, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो नाउ फंक्शन का जो भी मंथ है 11 वो शो कर देगा। इसी तरह से हम डे को भी शो कर सकते हैं। तो मैं एक जल्दी से न्यू मेजर लेता हूँ, वहां पे ये टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में न्यू मेजर लेता हूँ। अब हम डे को देखने वाले कि कैसे हम डे को निकाल सकते हैं। तो डे को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेम टू सेम वही हमारा मेजर का नेम देंगे। कुछ भी मेजर का नेम आप दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाउ फंक्शन डे, यानी नाउ फंक्शन से मैं डे को निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डे, और उसके बाद में जो हमारा मेजर नेम था, कौन सा था मेजर नेम, नाउ फंक्शन। ये नाउ फंक्शन मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये हमारा मेजर था। तो इसके अंदर से आप डे को एक्सट्रैक्ट कर लो। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फंक्शन नाउ फंक्शन है, उसके अंदर से डे को एक्सट्रैक्ट करके हमको दिखा दो। तो यहाँ पे मैं नाउ फंक्शन, यहाँ पे अगर मैं कार्ड लेता हूँ, कार्ड के ऊपर नाउ फंक्शन डे को क्लिक करता हूँ तो वो दिखा देगा कि कौन सा डे है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये प्रिंट कर दिया डे, यानी जो भी डे है हमारा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कैलकुलेटेड कॉलम अगर हमें बनाना है तो हम ट्रांसफॉर्म क्वेरी में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म क्वेरी में ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे, और इसके बाद में ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहां से हम चाहेंगे तो कॉलम वाइज कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल दूसरा है, हमारा जो टेबल है डेट टाइम का टेबल है। डेट टाइम के टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सेल्स डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि ये हमने ईयर एंड मंथ पहले से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्स में अगर मैं डायरेक्ट चेंज करूंगा यहाँ से, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर मैं डायरेक्ट चेंज करता हूँ डे को तो जगह पे चेंज हो जाएगा। तो हमें जगह पे वही कॉलम में चेंज नहीं करना है, तो हम ये इसको कट कर देंगे अप्लाइड स्टेप को। हम कहाँ पे जाएंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे। यहाँ से हम करने के बाद में डे को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डे के ऊपर मैं गया और ये डे को मैं कर लेता हूँ कि क्लिक करता हूँ, तो ये डे बता देगा कि कौन सा डे है। ये देखो ये 15 डे है, जैन का 15 डे है, ये 20 नंबर का डे है, ठीक है। तो ये सारा डे भी आ जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है फ्रेंड आपको पसंद आ गई होगी, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम कैलकुलेटेड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, उसमें कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने टेबल में, डेटा में जाता हूँ, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम डे मंथ और ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। डे मंथ ईयर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद में क्लोज एंड अप्लाई कर दो आप, तो वो सेव हो जाएगा। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद में सेव हो जाएगा। अगर आप कुछ फॉर्मूला के थ्रू इसको यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं टेबल व्यू पे गया, टेबल व्यू पे जाने के बाद में ये हमारा ईयर मंथ और डे है, तो मैं यही टेबल पे हूँ, ये टेबल पे हूँ, ठीक है। ये टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ, न्यू कॉलम अगर मैं लेता हूँ, न्यू कॉलम, तो देखो ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलकुलेटेड कॉलम। तो कैलकुलेटेड कॉलम का मैं देता हूँ जैसे ईयर मैंने डाल दिया, ईयर के बाद में मैं अंडरस्कोर डाल दिया, अंडरस्कोर सीसी मीन्स कैलकुलेटेड कॉलम। अब मैं क्या करता हूँ कि ईयर का फॉर्मूला लिखता हूँ। अभी देखो ईयर के फॉर्मूला में ये जो है सेल्स डेट है, तो मैं ये लिखता हूँ सेल्स डेट। ये देखो अभी यहाँ पे आ जाएगा सेल्स डेट, सेल्स डेट का फॉर्मूला आ गया, राइट। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ। ये देखो तो दोनों भी सेम आ जाएगा। ये देखो ईयर जो है कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू भी आ गया है, और ये हमारा पावर क्वेरी के थ्रू भी आया था। और इसी तरह से मैं वापस से ये टेबल पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू कॉलम करता हूँ। न्यू कॉलम ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है, तो इसलिए मैंने इसको सीसी नाम दिया है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए हमें। तो सीसी नाम देने के बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ अंडरस्कोर सीसी कैलकुलेटेड कॉलम। फिर यहाँ पे मैं मंथ को करता हूँ, और मंथ के अंदर जो हमारा डेट का है ये सेल्स डेट आ गया। मैंने टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, तो ये मंथ को बता देगा कि कौन सा मंथ है। ये देखिए ये मंथ जो है ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम रहेगा। और डे को भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। टेबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और न्यू यहाँ से भी हम ले सकते हैं राइट क्लिक करके न्यू कॉलम कर सकते हैं। न्यू कॉलम मैंने किया। न्यू कॉलम करने के बाद में मैं क्या ले लूंगा, डे का ले लूंगा फॉर्मूला।
तो मैंने यहाँ पे लिखा, समझो डे लिखा, अंडरस्कोर CC कैलकुलेटेड कॉलम। तो यहाँ से मैं डे लिखूंगा। कौन सा डे मुझे यूज लेना है, तो मुझे लेना है कि सेल्स डेट से डेटा को ले लो, सेल्स डेट से डे को मुझे दिखा दो कि कौन सा डे है। क्योंकि देखिए ये मेजर नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि इसमें डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसलिए हमको कैलकुलेटेड कॉलम ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये रो लेवल पे हो रहा है काम, रो लेवल पे हो रहा है, ये कॉलम लेवल पे नहीं हो रहा है। ये देखिए एक रो के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है, दूसरी रो के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है, 15, 20, 25, ठीक है। तो ये रो लेवल पे हो रहा है फ्रेंड, इसीलिए इसका जो मेजर हम क्रिएट करते हैं ना, मेजर क्रिएट करने के लिए इश्यू देगा। यहाँ पे अगर मैं देखिए, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ न्यू मेजर करता हूँ, ठीक है, डे के लिए अगर मैं लिखता हूँ न्यू मेजर, अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इश्यू देगा। तो अगर मैं डे के लिए लिखता हूँ, ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू मेजर लिया, समझो मेजर टू डे मैंने लिखा, डे 2 लिखा, समझो। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो उसके अंदर सेल्स डेट की जो फॉर्मूला है, ये देखिए ये कॉलम नेम है, मैं दे रहा हूं तो नहीं आएगा। ये देखो सेल्स डेट नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये जो समराइज के लिए यूज नहीं होगा, ये रो लेवल पे यूज होगा। इसीलिए हम कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे, समझे। तो कैलकुलेटेड के कॉलम को क्रिएट करेंगे तो तब हमारा जो डेटा है वो हमें दिख जाएगा और हमारा आउटपुट भी हमें दिख जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यहाँ तक, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। अगर वो भी पावर BI डेक्स फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो ये चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बना ले। और हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया है अपना एग्रीगेशन प्लेलिस्ट के ऊपर और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर, तो वो भी प्लेलिस्ट को आप देखें फ्रेंड, और पावर BI को आप बहुत इजी बना लेंगे अपने लाइफ के लिए। और इसके आगे मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप पावर BI अच्छे से सीख लिए डेक्स फंक्शन को, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है जॉब की, आपको अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।